सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग के ईस्टर एग्स के बारे में, जिस पर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। वेल फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि स्पाइडरमैन होमकमिंग रिलीज हो चुकी है और वो बॉक्स ऑफिस पर काफी धूम मचा रही है। तो हमने इसके कुछ ईस्टर एग्स ढूंढ निकाले हैं जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्पॉइलर अलर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं और इस फिल्म को देखने के बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, इस फिल्म में डैमेज कंट्रोल के बारे में बताया गया है। तो डैमेज कंट्रोल क्या है? डैमेज कंट्रोल वो कंपनी है जो एवेंजर्स का पूरा कचरा उठाती है, यानी कि एवेंजर्स की जब फाइट होती है और पीछे जो भी एलियंस के सामान और इक्विपमेंट छूट जाते हैं वो लोग उसे कलेक्ट करते हैं। तो मार्वल डैमेज कंट्रोल को लेकर एक सीरीज बनाना चाहता था, लेकिन वो आइडिया कैंसिल हो गया। अब क्यों, वो तो उसे ही पता होगा। और डैमेज कंट्रोल के बारे में हमें इससे पहले बताया गया था आयरन मैन 1 में, और इस फिल्म में हमें बैटी ब्रांड भी नजर आई थी। वो हमें नजर आई थी फिल्म स्पाइडरमैन 1 में। वो पर्सनल असिस्टेंट होती है जे जॉनन की। और होमकमिंग में बैटी ब्रांड का रोल किया है अग्यूरिक रिच ने, और स्पाइडरमैन मूवी में इसका रोल किया था एलिजाबेथ ने। और स्पाइडर सिग्नल हमने देखा है स्पाइडरमैन होमकमिंग में। वेल, ये एक तरीके का सिग्नल था स्पाइडरमैन का कॉमिक बुक में। तो कॉमिक फैन को तो पता ही होगा इसके बारे में, लेकिन ये डिवाइस कुछ काम का नहीं था, वो सिर्फ चोरों को डराने के लिए था कॉमिक बुक में। और उसके बाद हमें इस फिल्म में स्कॉर्पियन भी नजर आया था, जो कि आने वाली सीरीज में स्पाइडरमैन का विलन होगा। और शायद हमें इस फिल्म में ग्रीन गॉब्लिन भी नजर आया था। मेरे हिसाब से वो है स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा फैन नेड ली। वेल, उसका पूरा नाम हमें इस फिल्म में नहीं बताया गया है, लेकिन शायद आगे चलकर वो ग्रीन गॉब्लिन बन सकता है, जैसा कि हमने स्पाइडरमैन की पुरानी मूवीज में देखा है। और स्पाइडरमैन के प्रिंसिपल इससे पहले भी हमें नजर आ चुके हैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में। वेल, वो वापस आए हैं इस फिल्म में, लेकिन उनका कैप्टन अमेरिका के जिम से क्या लेना देना है? वेल, जिम उनके दादाजी दिखाए गए हैं। और हम अगर पीटर की स्कूल में और क्लास में ध्यान दें तो हमें वहाँ पर ब्रूस बैनर की फोटो टंगी नजर आती है और एक दीवार पर टोनी स्टार्क के फादर की। और हम देखते हैं स्पाइडरमैन का वो सीन जहाँ पर वॉल्चर उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है ताकि वो पूरा मलबा उसके ऊपर गिरा सके। वेल, ये सीन लिया गया है स्पाइडरमैन की द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 33 से। और उस सीन में जब पीटर अंदर फंस जाता है तो उसे याद आती है टोनी स्टार्क की कि वो क्या कह रहा होता है। वैसे ही कॉमिक बुक में उसे याद आती है अंकल बेन की। उसके बाद वो पूरा मलबा उठा देता है। ये सीन को इसके पहले भी लिया गया था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। और वॉल्चर कॉमिक बुक में कब आया था उसके बारे में हमें बताया गया है स्पाइडरमैन होमकमिंग के इस सीन में, जहाँ पर स्पाइडरमैन कुछ गुंडों से लड़ रहा होता है। और आपने वहाँ पर ध्यान दिया होगा एक कार के नंबर प्लेट पर, जिस पर लिखा होता है SM20563। इसका मतलब है द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 2, और ये पब्लिश हुई थी मई 1963 में। इस कॉमिक में दोनों का फर्स्ट अपीयरेंस था, वॉल्चर और थिंकर का। और हम उस शिप पर नाम लिखा देख सकते हैं स्टैटन आइलैंड फेरी। वेल, ये बर्थ प्लेस है वॉल्चर की। और बात करें वॉल्चर के सूट की, वो इंस्पायर है कॉमिक बुक वॉल्चर से। और हम देख सकते हैं शॉकर्स को, लेकिन वो कॉमिक बुक की शॉकर्स की तरह नहीं लगते, लेकिन फिर भी उनके कॉस्ट्यूम को देखकर ये समझ में आता है कि ये लोग शॉकर्स हैं। और आगे चल के डोनाल्ड ग्लोवर हमें नजर आएंगे एरॉन डेविस के रोल में। वेल, तो आगे माइल मोरेलिस भी नजर आएगा, क्योंकि माइल मोरेलिस एरॉन डेविस का नेफ्यू है। और थॉर को पंच मारा था हल्क ने, वो हमने सीन देखा था दी एवेंजर्स में। उसके बाद ये सीन मजाक बनकर फिर से सामने आया होमकमिंग में, जहाँ पर स्पाइडरमैन कुछ चोरों को मारता है और उनमें से सब चोर मास्क पहने होते हैं एवेंजर्स का, जिनमें से वो एक चोर को दूसरे चोर से मार खिलवाता है। वेल, ये सीधा सीधा रेफरेंस है जहाँ पर हल्क थोर को पंच करता है दी एवेंजर्स में। मैजिक बेल्ट और कैप्टन अमेरिका की शील्ड के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो मैं उसकी डिटेल्स के बारे में आपको इसमें नहीं बताऊंगा। और हम एंड के सीन में देखते हैं साइक्लोन रोलर कोस्टर को। ये हमें नजर आया था कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर के। इसके बारे में हमें पता चला था कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में, जहाँ पर स्टीव बकी से कहते हैं जैसे हम इस ट्रेन पर से उतरेंगे तो बिल्कुल साइक्लोन राइड की तरह। और बात करें पीटर की टीचर की, वो हमें
हमें नजर आए थे इससे पहले MCU की मूवी द इनक्रेडिबल हल्क में। और स्पाइडरमैन के सूट में जिस लेडी की आवाज होती है उनका नाम है जेनिफर कॉनली, और ये हमें नजर आई थी फिल्म हल्क में। और बाय द वे ये वाइफ है पाउल बेटनी की, जो कि MCU में रोल करते हैं जार्विस का, और वो अभी रोल करते हैं विजन का। और एक सीन में नेड ली उससे कहता है कि तुम्हारा वेब कितनी दूर तक शूट कर सकता है। वेल ये सीधा सीधा रेफरेंस है स्पाइडरमैन 1 का, जहाँ पर पीटर अपने वेब को चेक करता है कि वो कितना दूर तक उसे शूट कर सकता है। और बात करें स्पाइडरमैन की फर्स्ट पार्ट की उस किस की, तो हमें होम कमिंग में भी वो ईस्टर एग मिला था, जहाँ पर पीटर किस करने की सोचता है लिज को, लेकिन लिफ नीचे गिर जाती है। उसके बाद जब एवेंजर्स टावर को खाली किया जाता है तो हम वहाँ पर उसके बाद हम जल्दी में देख सकते हैं डमी को। इससे पहले हमने डमी को देखा था आयरन मैन 3 में, और डमी कितना काम का है वो हमने बाकी आयरन मैन फिल्म में देखा था। और इस सीन में हम देख सकते हैं पीटर की टी शर्ट को। वेल ऐसी सेम टी शर्ट पहनी थी आयरन मैन 3 में पेपर ने। और हम उस रेस्टोरेंट की ग्लास पे देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कोरियन चर्च ऑफ एसगार्ड। ये रेफरेंस है थॉर के शहर का। और मिचेल को कौन भूल सकता है जब वो एंड में कहती है कि उनका शॉर्ट नेम है MJ। तो आगे चलकर वो पीटर की लव इंटरेस्ट होगी, जैसे कि बाकी स्पाइडरमैन में हमने देखा था। और उसके बाद हम देखते हैं एक टीवी पर मूवी चल रही होती है फेरिस ब्यूलर अ डे। वेल ऐसा ही कुछ स्पाइडरमैन की मूवी में चल रहा होता है, जहाँ पर स्पाइडरमैन सब चीज तोड़ फोड़ कर जा रहा होता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैप्टन अमेरिका आकर कहते हैं कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। वेल इसका मतलब ये है कि हमें थॉर रैग्नारोक में काफी अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिलने वाला है। और जब स्टार्ट में मार्वल का लोगो दिखाया जाता है, उसमें जो थीम बजती है वो क्लासिक स्पाइडरमैन का थीम सॉन्ग है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ईस्टर एग्स मिस कर दिए हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वेल देन बाय।